तो साथियों, आज की इस क्लास में हम चुंबक के बारे में देखेंगे, यानी चुंबक के टॉपिक से जितने प्रकार से जो पहले क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम क्या करेंगे इस क्लास में सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो भाई, क्वेश्चन पूछा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में अंगूठे और मध्यमा उंगली के बीच का कोण कितने डिग्री का होता है? तो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। अब यहां पे देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग जो है इसने दो नियम दिए थे। कितने नियम? दो नियम। फ्लेमिंग का नियम, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको ध्यान से देखना है। यहां पे फ्लेमिंग का जो होता है, एक होगा दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, और एक होता है बाएं हाथ का नियम। अब इस क्वेश्चन में देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम, तो इसका मतलब यह है, सबसे पहले बात करें कि जो बाएं हाथ का नियम होता है ये किसके लिए लागू होता है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको बताना है यह मोटर के लिए लागू होता है। किसके लिए लागू होता है? मोटर के लिए लागू होता है। उसके बाद में इसका कार्य तो यहां पे हो जाएगा कि जो चालक है, चालक के गति की दिशा ज्ञात करनी। ठीक है। अब इसमें देखो तीन चीजें होती है, जिसमें एक होता है अंगूठा। क्या होता है? अंगूठा। उसके बाद में तर्जनी। तर्जनी का मतलब होता है जो पहली अंगुली होती है, और यहां पे एक होती है मध्यमा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अंगूठा का क्या कार्य होता है, तर्जनी का क्या कार्य होता है, मध्यमा का क्या कार्य होता है। तो यहाँ पे देखो, जो अंगूठा का कार्य होता है वो चालक की गति को क्या करेगा? दर्शाएगा। चालक की चालक की गति को क्या करेगा? रिप्रेजेंट। तर्जनी का बताओ, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगी। मध्यमा जो दूसरी अंगुली होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि विद्युत धारा की दिशा को दर्शाएगी। विद्युत धारा की दिशा को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है। अब यहां पे देखो, दाएं हाथ का भी पूछा जाता है। सबसे पहले बात इसमें करें कि ये लागू किसके लिए होता है, तो आपको बताना है ये होता है जनित्र के लिए। जनित्र का मतलब हो गया जनरेटर के लिए, है ना। जनरेटर के लिए। ठीक है। और जो विद्युत वाहक बल होता है, यानी जिसको बोलते हैं हम ईएमएफ की दिशा ज्ञात करना, किसके द्वारा? दाएं हाथ के द्वारा। अब इसमें भी देखो तीनों चीजें होती है। यहां पे अंगूठा, अंगूठा जो होगा चालक की गति को दर्शाएगा। चालक की गति। उसके बाद में यहां पे तर्जनी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा।
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और जो मध्यमा है ईएमएफ की दिशा। मध्यमा जो है ईएमएफ की दिशा। ठीक है, पूरा डिटेल से इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है दाएं हाथ का भी और बाएं हाथ का भी, जैसा इसमें पूछा गया है। फिर ये पूछता है कि यहाँ पे तर्जनी या फिर अंगूठा या फिर मध्यमा, इनका क्या क्या कार्य होता है। और यहाँ पे समकोण, यानी यहाँ पे पूछा है कोण कितने डिग्री का, तो 90 डिग्री का, यानी परस्पर। ठीक है, यानी लंबवत कितने डिग्री का कोण, 90 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा होगा साथियों, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना किसके कारण होती है। प्रणाली को विद्युत चुंबक से जोड़ना, या प्रणाली में गैल्वेनोमीटर की उपस्थिति, चुंबक और कुंडली की नियत स्टेशनरी स्थिति, या कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन। तो यहाँ पे कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय अभिवाह में परिवर्तन कौन सा होगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। इस तथ्य का तात्पर्य यही है कि चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर दो मान होते हैं, या फिर क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है, या क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एकाधिक मान होते हैं, या क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर 3 मान होते हैं। तो यहाँ पे सही हो जाएगा हमारा, क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है, जो कि यहाँ पे हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। क्लियर। फिर अगर क्वेश्चन पूछे कि जो यहाँ पे चुंबक होती है, जो मैग्नेट होती है, उसके कितने पोल होते हैं, 2 पोल, एक नॉर्थ और दूसरा होता है साउथ। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तरी और दक्षिण यानी एन और एस। क्लियर। अगला क्वेश्चन, डायनमो में विद्युत धारा किसके सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जा सकती है। किसका, तो देखो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, जो कि बिल्कुल सही होगा। विद्युत चालन का नहीं होगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण या विद्युत चुंबकत्व, ये भी नहीं होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का होगा। ठीक है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, ए ऑप्शन। अब देखो यहाँ पे डायनमो, डायनमो का पूछे अगर आपको कार्य कि इसका कार्य क्या होता है, तो इसका कार्य भी वही होता है जो जनित्र का होता है, यानी जनरेटर का होता है। तो इसका कार्य क्या होता है, यांत्रिक ऊर्जा जो होती है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करना। यानी इसमें यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी चालक को घूर्णन गति प्रदान करने में
प्रदान करने में किया जाता है। ठीक है, जिससे क्या होगा, विद्युत धारा क्या होती है, उत्पन्न होती है। तो यहां पे चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र प्लस यहां पे चालक की गति, चालक की गति, तो यहां पे क्या होगा, प्रेरित विद्युत धारा, प्रेरित विद्युत धारा। तो यहां पे विद्युत चुंबकीय प्रेरण यानी यहां पे हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की अवधारणा पर आधारित नहीं है। देखो यहां पे है लाउड स्पीकर, वोल्ट मीटर, एमीटर, विद्युत फ्यूज। तो यहां पे होगा विद्युत फ्यूज, क्या होगा, विद्युत फ्यूज हो जाएगा, यानी हमारा होगा इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है, कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा। देखो इसमें है 3 पॉइंट, तो तीनों पॉइंट में से देखना है कि यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्षण चुंबक के केंद्र में सर्वाधिक प्रबल होती है, तो यहाँ पे ये नहीं होगा। कोई भी दो चुंबकीय बल रेखाएं प्रतिच्छेदित नहीं कर सकती, जो कि बिल्कुल सही होगा। चुंबकीय बल रेखाएं बंद सतत वक्र निर्मित करती है, जो कि ये भी क्या हो जाएगा इसमें सही। यानी एक तो हमारा क्या होगा, सेकंड वाला सही होगा, और एक होगा हमारा थर्ड वाला सही होगा। तो सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट और सेकंड वाला नहीं, केवल से फर्स्ट वाला नहीं, सेकंड और थर्ड वाला, जो कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, तो जो मैग्नेट होती है यानी जो चुंबक होती है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक में बात करें हम किसकी, ध्रुव की, तो कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव। कितने होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, अब यहां पे हम बात करें अगर ध्रुव की, किसकी बात करें यहां पे, ध्रुव की, यानी चुंबक के ध्रुवों के पास, ध्रुवों के पास जो चुंबकत्व होता है, चुंबकत्व क्या होता है, सर्वाधिक। चुंबकत्व क्या होता है, सर्वाधिक, व मध्य में क्या होता है, मध्य में होता है कम। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मध्य में कम होता है, मध्य में क्या होता है, कम होता है। उसके बाद में चुंबक के ठीक मध्य में चुंबकत्व नहीं, यानी इसे हम उदासीन बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सा हो जाएगा हमारा, यहां पे हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, चुंबक के उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव का मतलब क्या हो गया, नॉर्थ पोल यानी एन पर। तो यहां पे उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, बताओ प्रतिच्छेदित रेखाएं होती है, या ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है, समांतर रेखाएं होती है, ध्रुव में विलीन होने वाली रेखाएं, ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं होती है। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, किसको परिवर्तित करके विद्युत चुंबक की ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। फेरों के बीच की दूरी, इससे प्रवाहित होने वाली धारा के परिमाण, धारा की दिशा, विद्युत चुंबक में फेरों की संख्या। फेरों का मतलब क्या होता है, टर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये डी वाला नहीं होगा, यहाँ पे होगा सी वाला, यानी धारा की दिशा। क्या होगा, धारा की दिशा, यानी धारा की दिशा को परिवर्तित करके विद्युत चुंबक को ध्रुवता उत्क्रमित की जा सकती है। तो कौन सा होगा फिर यहाँ पे हमारा, सी ऑप्शन। शरीर के अंदर
उत्पन्न दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करके शरीर के विभिन्न अंगों की छवियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं MRI। क्या कहते हैं? MRI कहते हैं, यानी MRI स्कैन। तो यहाँ पे CT स्कैन नहीं होगा, अल्ट्रासाउंड स्कैन नहीं होगा, MRI स्कैन जो कि बिल्कुल सही होगा, PET स्कैन ये भी नहीं होगा। ठीक है, कौन सा होगा इसमें? हमारा बी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी, अगला क्वेश्चन। चुंबकीय क्षेत्र के अंदर स्थित धारावाही चालक पर बल की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार मध्यमा और तर्जनी उंगली क्रमशः, अब यहाँ पे दो स्पेस है भाई, किसकी दिशाओं को निरूपित करती है? देखो मैंने आपको बताया था वहां पे, और मैंने बोला भी था कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। अब यहाँ पे किसके लिए पूछा है? देखो यहाँ पे कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यहाँ पे मध्यमा। अब मध्यमा का मतलब क्या हो गया? मध्यमा का मतलब होता है जो दूसरी उंगली होती है, और तर्जनी, तर्जनी का मतलब होता है पहली अंगुली। ठीक है, तो मध्यमा और पहली अंगुली यहाँ पे देखो चुंबकीय क्षेत्र या फिर धारा, बल और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र और बल, धारा और चुंबकीय क्षेत्र, धारा और क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र, यानी इसमें होगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में गति करने पर इसमें उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ क्या होगा? बताओ, अनंत होगा या फिर अधिकतम होगा, न्यूनतम होगा या फिर यहाँ पे शून्य होगा? तो शून्य होगा भाई। क्या होगा? शून्य। डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होते हैं आकार में अर्धगोलाकार, ये नहीं होगा, एक दूसरे के समांतर भी नहीं होगा, प्रतिच्छेदित रेखाएं ये भी नहीं होगा, हमारा फिर कौन सा होगा यहाँ पे? डी ऑप्शन, सकेंद्रित वृत्त। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? मध्य भाग से सभी ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, मध्य भाग से केवल उत्तरी ध्रुव की ओर। यहाँ पे होगा हमारा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, क्योंकि क्षण चुंबक के भीतर, भीतर का मतलब होता है अंदर, तो अंदर होगा वहां पे दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ठीक है, यानी एस से क्या होगा? एन की ओर। ठीक है, और बाहरी, तो बाहरी होगा एन से एस की। ठीक है, तो यहां पे हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जा सकता है? धारा का परिमाण बदलना, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता परिवर्तित करना, धारा की दिशा बदलना, या फिर धारा की दिशा बदलना। यहाँ पे देखो धारा की दिशा बदलना, केवल यहाँ पे क्या होगा? इसमें ये वाला सही होगा। ठीक है, केवल थर्ड वाला, तो केवल थर्ड वाला, यानी यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, तो किसी धारावाहिक चालक पर लगने वाले बल की दिशा बदलने के लिए धारा की दिशा बदलना विधि का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे धारा की दिशा बदलना कौन सा होगा? यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्षण चुंबक को एक नियत चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में प्रयोग करने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निम्नलिखित में से किस प्रकार की होगी? किस प्रकार की होगी भाई? तो यहाँ पे चुंबक की लंबाई के अभिलंबवत, या फिर चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, चुंबक के दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर, चुंबक के दक्षिणी ध्रुव पर लंबवत। ठीक है, हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन नहीं होगा, ए ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, यानी यहाँ पे नॉर्थ से क्या हो जाएगा? साउथ, यानी एन से एस। ठीक है, कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला, किसी धारावाहिक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि के साथ घटता है
वोल्टेज, प्रतिरोध, दूरी या फिर यहाँ पे धारा, तो यहाँ पे दूरी, ठीक है, क्या होगा, दूरी हो जाएगा, यानी हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो यहाँ पे दूरी में वृद्धि के साथ चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, घटता है, क्या होता है, घटता है। और चुंबकीय क्षेत्र जो रेखाएं होती है वो बंद वक्र बनाती है। कौन सा वक्र बनाती है, बंद वक्र। यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं कि चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। तो उपस्पर्शज्या या फिर यहाँ पे ढाल या फिर स्पर्शज्या या फिर यहाँ पे छेदन रेखा, तो यहाँ पे स्पर्शज्या होगा भाई, यहाँ पे हमारा होगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक धारावाहिक तार एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है जिसका उत्तरी ध्रुव ऊपर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव नीचे की दिशा में होता है, तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है, तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, तार में इलेक्ट्रॉनों की दिशा क्या होगी, तो उसमें दिशा होगी पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्वी होगी भाई, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पे, ए ऑप्शन। क्लियर। एक प्रबल चुंबक को किसी स्थिर कुंडली की ओर ले जाया जाता है जब चुंबक की गति की दिशा और कुंडली के तल के बीच का कोण होगा, तब कुंडली में प्रेरित धारा अधिकतम होगी। तो 75 डिग्री या फिर यहाँ पे 90 डिग्री या फिर 45 डिग्री या फिर 1, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, यहाँ पे होगा ए ऑप्शन, ठीक है, जो कि हमने पहले ही इस क्वेश्चन को सोल्व किया था। कौन सा होगा यहाँ पे, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, धारावाही वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, अर्धवृत्ताकार होती है या चालकीय लंबवत होती है, समान रेखाएं होती है, सकेंद्रित वृत्त होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसमें क्या पूछा है कि यहाँ पे धारावाहिक वृत्ताकार पास के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, सकेंद्रित वृत्त, ठीक है, यहाँ पे होगा हमारा डी ऑप्शन। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी चुंबक वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है वह बताओ क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव या फिर चुंबक का मध्य भाग या फिर उत्तरी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल जिसको बोलते हैं एन, ठीक है, कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होने पर प्रेरित धारा क्या होगी, अनंत होगी या फिर न्यूनतम होगी, अनंत होगी या फिर अधिकतम होगी या फिर न्यूनतम होगी या फिर यहाँ पे शून्य होगी, तो अधिकतम ही होगी भाई, क्या होगी, अधिकतम। यानी जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समकोण पर होती है, ठीक है, समकोण पर होती है, यानी समकोण का मतलब हो गया 90 डिग्री पर होती है, तब उत्पन्न प्रेरित धारा का मान क्या होगा, अधिकतम होता है, क्या होता है, अधिकतम होता है। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो उसमें प्रेरित धारा की दिशा इसमें से किसका उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है। अब यहाँ पे मैक्सवेल का बाएं हाथ का पेच का नियम नहीं होगा भाई, ठीक है, क्योंकि क्या पूछा, यदि तांबे के एक तार को किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र से गुजारा जाता है तो यहाँ पे फ्लेमिंग का होगा भाई, ठीक है, यहाँ पे मैक्सवेल का दायां ये नहीं होगा। फ्लेमिंग का बायां हाथ का नियम, बायां हाथ का नियम नहीं होगा भाई, फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम होगा, जो कि यहाँ पे हमारा कौन सा होगा, डी ऑप्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है, किसी स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है,
सबसे पहले यहां पे देखते हैं ए ऑप्शन, कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर दिशा में रखने पर, तो ये नहीं होगा। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में रखने पर, यह भी नहीं होगा। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर, जो कि सही होगा। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होने पर, यह भी नहीं होगा। कौन सा होगा यहाँ पे हमारा? सी ऑप्शन। क्लियर? चलो जी अगला क्वेश्चन। एन यानी फेरो यानी ट्रंस वाली एक परिवर्ती धारावाही वर्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा? तो यहाँ पे एन होगा भी। क्या होगा? एन, यानी हमारा हो जाएगा इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को इंगित करती है? ठीक है, मैंने पहले बोला था कि इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे तर्जनी के लिए पूछा जाता है, मध्यमा के लिए पूछा जाता है और अंगूठे के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे बताओ भाई, जो तर्जनी है, तर्जनी का मतलब क्या होता है? जो पहली अंगुली होती है। तो तर्जनी का कार्य क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसके रूप में होती है? बताओ, कुंडली के रूप में, समांतर रेखाओं के रूप में, प्रतिच्छेदी रेखाओं के, या फिर वक्रित रेखाओं के? ठीक है, तो वक्रित रेखाओं के नहीं होगा, प्रतिच्छेदी रेखाओं के नहीं होगा, समांतर रेखाओं, यानी हमारा होगा इसमें सी ऑप्शन। कौन सा होगा साथियों? सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास को साथियों हम यहीं पे समाप्त करेंगे, उसके बाद में करेंगे अगली नेक्स्ट क्लास में।